सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर उपमा कथाएं अपलोड की जा रही है जो कि मिलिंद प्रश्न में है। तो मैं उसी संदर्भ में मिलिंद प्रश्न किताब ऐसे पढ़ रहा था। तो वहाँ पर मुझे एक टॉपिक मिला और मुझे ऐसा लगा वो टॉपिक पढ़ने के बाद कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लोग इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। वो टॉपिक ये है कि एक गृहस्थ और भिक्षु के दुराचारी होने में अंतर। मतलब आप सोचिए कि एक गृहस्थ है, वो दुराचार करता है, शीलों का पालन नहीं करता, और एक भिक्षु है वो भी दुराचार करता है, शीलों का पालन नहीं करता। तो इन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, इसका क्या परिणाम आ सकता है? तो इस संबंध में राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन से प्रश्न पूछा। अब ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला है, क्योंकि दुराचारी होना यानी कि फिर उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप वगैरह सब ऐसे लगाए जाते हैं। आज के समय में भी जो बहुत से लोग ये बात करते हैं कि शीलवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। तो आखिर भिक्षु नागसेन इसका क्या जवाब देते हैं? राजा मिलिंद ने ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन से पूछे। अब भिक्षु नागसेन उसका क्या जवाब देते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो जो डिस्कशन उनका हुआ उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते नागसेन, एक गृहस्थ के दुराचारी होने और एक भिक्षु के दुराचारी होने में क्या अंतर है? क्या दोनों का दुराचारी होना एक समान है? क्या दोनों का फल बराबर ही होता है या दोनों में कोई अंतर है? मतलब गृहस्थ और भिक्षु इन दोनों के दुराचारी होने से इसमें क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। तो भंते नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, भिक्षु के दुराचारी होने में गृहस्थ के दुराचारी होने से ये 10 गुण अधिक है, विशेष है। 10 बातों से यह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। मतलब भिक्षु नागसेन ने पहली सेंटेंस में बता दिया कि अगर एक तरफ एक गृहस्थ दुराचारी है, दूसरी तरफ एक भिक्षु दुराचारी है, तो भिक्षु के दुराचारी होने के बावजूद उसके अंदर 10 विशेषताएं हैं, 10 ऐसे गुण हैं जिसके आधार पर उसको जो दान प्राप्त होता है वो फल में रूपांतरित हो जाता है। यानी आप जानते हैं कि एक जो भिक्षु है वो समाज में जाकर और भिक्षा पात्र लेकर दान लेता है, उस भोजन से जो है अपनी जीविका चलाता है, अपना जीवन जीता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गृहस्थ है वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उससे अपना जो है पैसा कमाता है और फिर वो अपनी जीविका चलाता है। तो एक भिक्षु को दान देना पड़ता है और लोगों के दान के ऊपर निर्भर रहता है। तो भंते नागसेन ये कह रहे हैं कि अगर एक गृहस्थ दुराचारी होता है और एक भिक्षु दुराचारी होता है, उसके बावजूद भिक्षु के अंदर 10 ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण अगर आप उसे दान देते हैं तो वो दान फल में रूपांतरित हो जाता है उसके दुराचारी होने के बावजूद। अब वो 10 विशेषताएं भिक्षु नागसेन कौन सी है वो बता रहे हैं। तो वे बताते हैं, मतलब राजा मिलिंद फिर अगला प्रश्न पूछते हैं कि वे कौन से 10 गुण हैं जो भिक्षु के दुराचारी होने में गृहस्थ से दुराचारी होने से अधिक होते हैं। तब वो गुण पूछ रहे हैं। तो भिक्षु नागसेन उन्हें जवाब देते हैं कि महाराज, भिक्षु दुराचारी होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है। भिक्षु धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, संघ के प्रति श्रद्धा रखता है, अपने साथी भाई यानी जो भिक्षु संघ में जो अन्य भिक्षु होते हैं उन भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा रखता है। वह धार्मिक चर्चा में लगा रहता है, वह विद्वान होता है, सभी में शिष्ट रहता है, उन्नति की ओर लगे रहने की उसकी कोशिश होती है। दूसरे भिक्षुओं के साथ रहकर यदि कुछ पाप करता भी है तो बहुत छिपाकर करता है। यानी 10 गुण बताए हैं जो एक भिक्षु में होता है। वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, वो धम्म की चर्चा हमेशा करते रहता है, लोगों के बीच में करता रहता है। ऐसे 10 गुण बताए। तो आगे भंते नागसेन जो है वो उदाहरण देते हुए, उपमा देते हुए राजा मिलिंद से कहते हैं कि महाराज, जैसे ब्याही गई स्त्री बहुत छिपकर ही कोई पाप करती है, वैसे ही
दुराचारी भिक्षु बहुत छिपकर ही कुछ बुरा काम करता है। महाराज, ये 10 गुण है जो भिक्षु के दुराचारी होने में गृहस्थ के दुराचारी होने से अधिक होते हैं। उसका उपमा दी कि एक लड़की जो है शादी होके जब बहू बनती है और घर में आती है तो तब वो अपना अगर मान लो कुछ गलत करती भी है तो बहुत छुप कर करती है, दिखाकर नहीं कर सकती। उसी तरह भिक्षु जो है वो भी अगर मान लो कोई पाप कर्म करता भी है, कोई दुराचार करता भी है, तो उसे बहुत छिप कर करना पड़ता है। अब आगे क्या कहते हैं बनते नागसेन, क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ के बड़ा हैरान रह गया था। तो आगे राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जिससे कि एक भिक्षु अपनी दक्षिणा को, यानी जो उसे दान में मिला, वो दुराचारी होने के बावजूद उसे शुद्ध कर देता है। तो आखिर वो कौन सी 10 बातें हैं? तो भिक्षु नागसेन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि भिक्षु वेश धारण करके वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। ऋषियों के समान सिर मुंडवाकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। भिक्षु संघ में शामिल होकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। अरहत पद पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है और उचित परिस्थिति में रहकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। बुद्ध धम्म की ऊंची बातों की खोज में लगा रहकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। धम्म को प्रकाश में लाकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। बुद्ध को सबसे श्रेष्ठ मानकर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है और उपोषित व्रत रखकर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। महाराज, ऊपर की इन 10 बातों से वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। तो ये 10 बातें भिक्षु नागसेन ने बताई और इन एक एक बात का बहुत बड़ा गहरा महत्व है, तो उसे भी हम समझेंगे। आगे भिक्षु नागसेन कहते हैं कि महाराज, भिक्षु दुराचारी होकर भी इस तरह लगा रहकर दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा, यानी जो गृहस्थ जो दक्षिणा देते हैं, को सफल बना देता है। महाराज, कितनी भी अधिक गंदगी, कीचड़, धूल और मेल क्यों न हो, वह पानी से धो दिया जा सकता है। उसी तरह भिक्षु दुराचारी होने से भी अच्छी तरह लगा रहकर अपने दाय को, यानी जो दान देते हैं, उन दान देने वालों के द्वारा जो दक्षिणा दी गई है उसको सफल बना देता है। यानी इसकी और मतलब एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। आगे कहते हैं भिक्षु नागसेन कि महाराज, खोलता हुआ गर्म पानी भी जलती आग की बड़ी ढेर को बुझा देता है। उसी तरह भिक्षु दुराचारी होने पर भी वह अरहत पद के लिए लगातार लगा रहता है और प्रयास करते रहता है, तो इससे जिन्होंने दान दिया उस दान को वो सफल बना देता है। महाराज, आगे कहते भिक्षु नागसेन कि महाराज, भोजन स्वादिष्ट नहीं होने पर भी भूख को दूर कर देता है। अब ये बात तो सही है, भोजन स्वादिष्ट हो चाहे नहीं हो, अगर आपने खा लिया तो भूख तो मिटती है। तो उसी तरह भिक्षु दुराचारी होने पर भी अरहत्व पद के लिए लगातार प्रयास करते रहता है, तो आपके द्वारा जो दान दिया गया है उस दान को फल में रूपांतरित कर देता है। आगे कहते हैं कि महाराज, मध्यम निकाय में दक्षिणा विभंग नामक धर्म उपदेश करते समय भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म और श्रद्धा से युक्त होकर जो शीलवान दुराचारी को दान देता है वह बड़े अच्छे कर्म फल को पाता है। दायक की वह दक्षिणा शुद्ध हो जाती है। तो तब राजा मिलिंद उनसे कहते हैं कि बनते नागसेन, आश्चर्य, अद्भुत है। मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उसे उपमाओं और तर्कों से इतना खुलासा कर दिया कि अब सुनने में अमृत के जैसा मीठा लगता है। तो ये भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच का डिस्कशन है। तो इसमें बहुत गहरी ये बातें कही गई है। अब ये पता नहीं कितने लोगों को ये समझ में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई भिक्षु अगर दुराचार करते तो उसका बहुत बदनामी वगैरह ये सब किया जाता है। लेकिन भिक्षु नागसेन ये कह रहे हैं कि वो दुराचारी होने के बावजूद उसमें 10 विशेष गुण होते हैं और वो ईमानदारी से अगर उस काम में लगा रहे, यानी कि धम्म के काम में लगा रहे, तो
उसको जो भी आप दान देते हैं वो दान फल में रूपांतरित हो जाता है। अब ये जो है उस समय की ये सारी बातें हैं। अब इसमें जो गुण बताए हैं और जो दक्षिणा को शुद्ध कर देता है वो बताया गया है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हुआ ये था कि मैं जब गुजरात में था तो गुजरात में मेश्राम साहब का कार्यक्रम लगा, वावन मेश्राम जी का। अब कार्यक्रम लगा तो कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं फंडिंग उतना कर नहीं पाया था। तो जब ये बात पता चले कि जो कमेटी के लोग थे उनको पता चले कि वहाँ से भी फंडिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो फंडिंग तो होना चाहिए, तो तब फिर गुजरात के ही दो कार्यकर्ताओं को जहाँ कार्यक्रम था, जहाँ मैं था, तो उस जगह पे भेजा गया। जब वहाँ भेजा गया तो वो जो दो लोग आए थे, तो वो एक अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, ऑफिसर थे। वो आए, उन्होंने लोगों के पास गए, उनके ही डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी सारे थे उस जिले में, और उन्होंने 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसा फंडिंग किया। तो ये सारा फंडिंग इकट्ठा हुआ। अब जब दूसरे दिन कार्यक्रम था तो उसके एक दिन पहले हमारी बैठक हुई, मीटिंग हुई। फिर मीटिंग होने के बाद में फिर ऐसे 2-4 लोग बैठ के आपस में बातचीत करते, तो मैं भी था। तो फिर बातचीत हो रही थी, तो ऐसी बातों बातों में जो कार्यकर्ता आया था जिसने फंडिंग किया, जो 5,000, 10,000, 20,000 ऐसा फंडिंग करता था, तो उसने बताया कि मैं जानता हूँ, बोले वो ऐसी कोई बात निकली तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ, बोले कि जब मैं प्रचार प्रसार करने जाता हूँ तो मैं चूंकि ऑफिसर हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो मुझे दारूड़िया बोलते हैं, बोले दारूड़िया। तो भाई दारू तो पीता हूँ, बोले मैं। तो अब ये दुराचार में आ गया ना कि दारू दारू पीता है करके। तो उस संदर्भ में बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे को दारूड़िया बोलते हैं, लेकिन मैं अपने पैसे से पीता हूँ। अब स्वाभाविक बात है वो अपने पैसों से ही पीते होंगे, खुद ही ऑफिसर थे और 1-1.5 लाख रुपया उनका पेमेंट रहा ही होगा, तो उनको तो कोई आवश्यकता थी नहीं कि कोई पिला दे करके। तो मैं अपने पैसों से पीता हूँ, बोले, लेकिन मुझे फुले शाह अम्बेडकर मिशन का काम करना पसंद है, मुझे बामसेब का काम करना पसंद है, तो मैं उस काम में लगा रहता हूँ। अब ये बात अलग है कि वो मेरी पर्सनल बात है कि हाँ भाई दारू पिए बगैर मेरा जमता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो उस समय मैंने तो कुछ नहीं कहा, और मैं तो काफ़ी उनसे छोटा भी था, तो मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो अपना बता रहे थे, हम सुन रहे थे। लेकिन आज मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो ये जो डिस्कशन मिलिंद प्रश्न में हुआ, उसे अगर कार्यकर्ता के साथ अगर जोड़ के देखा जाए तो देखिए वो जो कार्यकर्ता है वो दुराचारी है, मतलब कि वो दारू पीता है, उनको डेली कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। हफ्ते में एक बार तो ज्यादा पीते होंगे, बाकी वैसे तो उनको चाहिए रहता है, और वो लेते ही रहते थे। जब जाते हैं और अपने दोस्त मित्र क्या जाएंगे या घर पे रहेंगे तो लेते थे, उन्होंने खुद ही बताया। तो वो भला ही दारू पीते थे, लेकिन वो फुले शाह अम्बेडकरी मिशन के लिए ईमानदार थे। इन दोनों में अंतर है, दोनों बातों में। अब ये बहुत मतलब माइक्रो लेवल पे इसको समझना पड़ता है और समझना जरूरी है, क्योंकि उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करना है। तो जो वो जो है वो अपने पैसों की, अपना सैलरी से जो भी है अपना पीते होंगे, लेकिन उनका जो मन मस्तिष्क था, उनका जो चित्त था, तो वो चित्त जो है वो व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए समर्पित था। उसमें वो जरा सी बेईमानी नहीं करते थे, चाहे मेहनत करने में हो, चाहे लोगों को समझाने में हो, चाहे समझने में हो, चाहे सहन करने में हो। तो वो सारा उनका वाला मैंने जो है 4-5 दिन में उनका देख लिया था। तो वो सारा एडजस्ट करने के लिए तैयार थे व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए। तो उनको अगर ऐसे व्यक्ति को अगर मान लो जिन लोगों ने उनको 5,000 की रसीद काटी, 10,000, 20,000, 25,000 जो उन्होंने फंड इकट्ठा किया, तो फंड उन्होंने कोई अपने पास तो रखा नहीं। उन्होंने जब कार्यक्रम हुआ तो वावन मेश्राम जी को दिया, वावन मेश्राम ने उसको आंदोलन में लगा दिया। कहने का मतलब वो जो दान लोगों ने दिया, तो वो व्यक्ति दारू पीने के बावजूद, यानी दूसरे दारूड़िया बोलते थे, तो उसके बावजूद उस दान का, यानी आपने जो पैसे दिए वो फल में रूपांतरित हुए, क्योंकि उस दान के साथ उसने कोई बेईमानी नहीं की। उस दान के साथ कोई बेईमानी नहीं की। उसका जो अपना
जीवन जीने का तरीका था, तो उसमें उसका जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, वो सारा उसका व्यवस्था परिवर्तन को समर्पित था। वो वामशिप के लिए समर्पित कार्य करता रहा। तो ये कमी जरूर थी कि दारू पीता था, लेकिन मिशन का काम ईमानदारी से करता था। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप दान देते हैं तो वो दान फल में रूपांतरित होता है। ये भंते नागसेन बताना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कोई चीज जो है कितनी भी मतलब गंदी हो, मेली हो और उस पर धूल चढ़ी हो, लेकिन उसके ऊपर अगर पानी फेंक दिया जाए तो वो साफ हो जाती है। तो वो व्यक्ति दारू पीता था, लेकिन वो दूसरी तरफ मिशन का काम करता था, और अभी भी करते होंगे। तो मिशन का काम करता था, इस वजह से उस मिशन ने उसके ऊपर जो मेल लगी थी या गंदगी लगी थी दारू पीने की, तो उसको वो धोने का काम कर ही लेती है। ये भंते नागसेन समझा रहे राजा मिलिंद को। उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया कि खोलता हुआ पानी। अब गर्म पानी को आप हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। लेकिन वो गर्म पानी यानी खोलता हुआ रहेगा, उबलता हुआ पानी रहेगा, उसके बावजूद अगर आप आग पर डालेंगे तो आग तो बुझनी है ना। तो पानी खोलता हुआ है, गर्म है, वो महत्वपूर्ण है। आग बुझना जरूरी है, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तीसरा एग्जाम्पल दिया कि खाना, भोजन अगर स्वादिष्ट ना बना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसे खाते हैं तो भूख तो मिट जाती है। तो वो व्यक्ति अगर अपने घर में बैठकर अपने पैसों से दारू पीता है, लेकिन वो अगर समाज में प्रचार प्रसार कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, और फंडिंग करने के बाद में उसको वो आंदोलन में लगा रहा है, तो आपका दिया गया फंड वो फल में यानी परिणाम में रूपांतरित होगा ही। ये वो कहना चाह रहे हैं, ये भंते नागसेन बता रहे हैं। तो इतना मतलब माइक्रो लेवल पर जाकर बातों को समझाना, ये तो भंते नागसेन ही कर सकते थे। तो ये इस प्रश्नों को लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग जो है कार्यकर्ताओं की बुराई करते हैं, अरे वो तो ऐसा है वैसा है। कमियां तो हर किसी में होती है, तो कार्यकर्ताओं में भी होती है, तो उसकी बुराई करते फिरते हैं या उसको बदनाम करते हैं। लेकिन वो केवल एक पक्ष है, एक मतलब 100 में से केवल एक चीज है, बाकी 99 तो वो मिशन के लिए समर्पित होता है। तो इसलिए भंते नागसेन उन्हें कहते हैं कि एक भिक्षु अगर वो दुराचारी भी हो, लेकिन वो बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, मतलब धम्म के प्रति श्रद्धा रखता है, संघ के प्रति श्रद्धा रखता है, वो धम्म की चर्चा करता है, वो धम्म का प्रचार प्रसार करता है, तो यही काम तो कार्यकर्ता भी करते हैं। फुले साहेब आम्बेडकर की विचारधारा पे चर्चा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनना चाहिए, शक्ति बननी चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जो कुशल नेतृत्व है उसको अपना नेतृत्व मानते हैं और उस नेतृत्व के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये तो वही गुण है, तो फिर कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों ने भी वर्तमान में दूसरों की कमियों को देखने के बजाय, वो व्यक्ति मिशन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के लिए लगातार लगा हुआ है, काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इस ओर हमने ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी कमियों को हमने मुद्दा बनाकर बदनामी करनी चाहिए। ये इससे सीख मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर मिशन के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, तो आप अगर उसको किसी प्रकार का दान देते हैं तो वो फल में रूपांतरित होगा। अब जैसे वो कार्यकर्ता को जो फंड मिला, उन्होंने वो वामन मेश्राम जी को दिया, वामन मेश्राम ने आंदोलन में लगा दिया। तो इस डिस्कशन से हमें ये सीखने को मिलता है। इस पे तो और भी बातें की जा सकती है। इसमें जो टॉपिक बताया ना कि वो अपनी दक्षिणा को शुद्ध कैसे कर लेता है। अब जैसे ये भिक्षु का वेश धारण करके, भिक्षु का वेश धारण करने का मतलब कि आप व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलने वाले संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा कहा जा सकता है, ऋषियों के समान सिर मुंडवाकर, यानी वही कार्यकर्ता बनके, और भिक्षु संघ में शामिल होकर, संगठन में शामिल होकर बुद्ध धम्म संघ की शरण में आकर अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। यानी उस बुद्ध धम्म और संघ यानी कि फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा का जो संगठन है, उस संगठन में शामिल होकर वो जो दान में जो कार्यकर्ता जो दान में जो पैसा लेता है या कुछ लेता है, तो वो संघ को देता है, संगठन को देता है, तो उससे उस दान को शुद्ध कर लेता है, भला ही उसके पास में थोड़ी बहुत कुछ उसके अंदर कमियां हो। तो ये
सारी जानकारी भंते नागसेन ने दी। इसमें ये 10 के 10 पॉइंट है। इस 10 पॉइंट को मैं साइड में लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो इस विषय पे इतना ही कहा जाए। जो महत्वपूर्ण जो बात कहनी थी वो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।